ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण मानना ही पड़ेगा। अच्छा, वृत्रासुर, उसको मारने पर भी इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी या नहीं? लगी या नहीं ब्रह्म हत्या? कितना कष्ट मिला। इसका मतलब क्या है? गाय लुंज पुंज भी हो, उसको कोई मार दे तो हत्या लगेगी या नहीं? किसी ने प्रश्न किया था कुछ महीने पहले कर्म या जन्म, तो मैंने उत्तर दिया था कि पहले हाथ का जन्म होता है या हाथ के कर्म का? तो जन्म पहले होगा, बाद में कर्म होगा ना। जन्म होने के बाद कर्म आवेगा ना। ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म आके बैठेगा। पाँव का जन्म से ही पाँव कहते हैं ना, इसका कर्म भी जन्म से है या नहीं? जन्म से पहले है, फिर बाद में कर्म भी उसमें प्रकट हो जाता है। अरे वो गाय के जो बच्चे होंगे वो जन्म लेते ही जंप मारने लग जाएंगे, उनके जन्म से ही पाँव भी है, जन्म से कर्म भी है उसके, ठीक है। लेकिन मनुष्य के जो बच्चे होते हैं जन्म से तो पाँव लेकर आते हैं, लेकिन पाँव से चलना है तो उनको धीरे धीरे सिखाया जाता है। तो जन्म की मुख्यता हुई या कर्म की? जन्म की मुख्यता हुई ना, हो गया। यह समझा रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो जन्म से ही निश्चित हो जाता है, यानी बालक की जो जाति है वो तो जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। बाद में तो बस उसे उसकी जाति के अनुसार कर्म सिखा दिए जाते हैं बस। यानी ब्राह्मण के घर जो जन्मा वो जन्म से ब्राह्मण है और बस उसको ही ब्राह्मण के कर्म सिखाने चाहिए। इसी प्रकार से शूद्र भी जन्म से ही है, इसलिए उस बच्चे को गुरुकुल और शिक्षा से दूर रखें और बस औरों की सेवकाई का काम ही सिखाया जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से ये महोदय सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। एक विभाग क्या है? शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, ये विभाग, पांव विभाग, मलमूत्र विभाग, पांचों विभाग हैं या नहीं? पांचों की उपयोगिता है या नहीं? अब पांचों विभाग जन्म से हैं या कर्म से? जन्म से है, फिर कर्म भी है। जन्म के अनुसार कर्म भी हो, सोने में सुगंध। ब्राह्मण ब्राह्मण, एडजेक्टिव भी ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। एक नंबर का ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण ब्राह्मण। नंबर 2 का ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण, विशेष जो के त्यों रहेगा, विशेषण बदल गया। नंबर 3 का ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण मानना ही पड़ेगा, लेकिन जीव का वैश्योचित। शूद्र ब्राह्मण, जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन शूद्रोचित ढंग से जीव का अर्जित करने लगे, शूद्र ब्राह्मण। समझ गए? वाह, क्या लॉजिक है। मतलब जन्म तो सर का हुआ, लेकिन वो बाद में हाथ का कर्म करने लगा, हाथ की तरफ पकड़कर तलवार चला उठा, यानी कि हाथ सिर। जन्म तो सर का हुआ, लेकिन बाद में वो मलमूत्र का त्याग करने लगा, यानी कि गुदा सिर। क्या बकलोली है, क्या बकवास है। होता है क्या ऐसा? उदाहरण हाथ, पैर, सिर और पेट का दे रहे हो और उसको फिट कर रहे हो अपने जातिवाद के भ्रमजाल के साथ, लोगों के साथ। अरबों इंसान है इस दुनिया में, लेकिन कभी किसी इंसान की खोपड़ी तलवार तो नहीं पकड़ सकती, खाना नहीं पचा सकती, चल नहीं सकती, मल त्याग नहीं कर सकती। किंतु अनेकों ब्राह्मण योद्धा भी हुए, बड़े व्यापारी भी हुए, सेवा भावी भी हुए और अनेकों कार्य किए उन लोगों ने। किसी भी इंसान के पैर सोचने का काम नहीं कर सकते, खाना पचाने का काम नहीं कर सकते, लेकिन अनेकों ऐसे लोग हुए जो जन्म से तो शूद्र बताए गए, लेकिन बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए वे लोग, बड़े व्यापारी हुए और भी अनेकों बड़े काम और कारनामे उन लोगों ने किए। सिर पैर एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, किंतु यह लोग कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर पैर की तरह इनके गुण कर्म जन्म से निश्चित नहीं थे। हर आदमी के अपने गुण हैं और समय आने पर वो अपने कर्मों से उन्हें उजागर करता है और तब पता चलता है कि वो क्या है। किंतु फिर भी क्यों कुछ बेअकल लोग ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं? क्यों व्यक्ति के जन्म से उसके कर्म घोषित करते रहते हैं? क्या वो इतने मूर्ख हैं जो इतनी सी बेसिक बात भी नहीं समझ पाते? असल में वे मूर्ख नहीं है, ओवर स्मार्ट हैं, और वो दूसरों को अति कम अति मूर्ख समझते हैं। असल में ऐसे लोग जन्म के आधार पर अपनी औलादों का भविष्य सेट करना चाहते हैं और घोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होते हैं और दूसरों को इतना मूर्ख बना देना चाहते हैं कि वो इनकी हर बात मानकर इनकी जी हजूरी करता रहे और इन्हें विधाता मानकर इन्हें पूजता रहे। गाय को आप जन्म से गाय मानोगे या कर्म से? शेर को आप जन्म से शेर मानोगे? शेर अगर खूंखार भी ना हो तो उसको शेर मानोगे या नहीं? इन सबको तो आप वृक्ष को कब मानोगे? वृक्ष आप जन्म से मानते हैं। अच्छा, वृत्रासुर भागवत का 6वां स्कंद पर हो। वृत्रासुर तो असुर था, शापित था, लेकिन उसको मारने पर भी इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी या नहीं?
लगी या नहीं ब्रह्म हत्या, कितना कष्ट मिला। वृत्रासुर असुर था, उस असुर को भी मारने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी या नहीं। इसका मतलब क्या है, गाय लुंज पुंज भी हो उसको कोई मार दे तो हत्या लगेगी या नहीं। अब देखिए यहाँ ये समझा रहे हैं कि भले ही कोई कितना ही दुष्ट लुटेरा छिचोरा मक्कार ही क्यों ना हो, किंतु अगर वो ब्राह्मण है तो आप उसे दंड नहीं दे सकते, आप उसे पीड़ा नहीं दे सकते, और अगर दी तो पाप लग जाएगा। यानी लुटते पिटते रहो, विरोध किया तो पाप लग जाएगा। इंद्र को भी तो लग गया था, और केवल इंद्र तक नहीं है। कई लोग कहते हैं कि साहब रावण को मार दिया राम ने तो उन पर भी दोष लग गया था, तो उन्होंने प्रायश्चित किया बाद में, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था। तो ये इनका अद्भुत ज्ञान है, और भी इनका अद्भुत ज्ञान ले लीजिए। ब्राह्मण का लक्षण नहीं भी दिखाई पड़ता हो तो भी सुन लीजिए, अपवाद का क्षेत्र ज्यादा भी हो तो लक्षण में अंतर नहीं आता। विश्व में खारे पानी की संख्या अधिक है, मात्रा अधिक है मीठे पानी, लेकिन जल का स्वाद क्या माना जाएगा लक्षण करते समय। और जो तप्त कुंड होते हैं उसका जल तो तप्त होता है, लेकिन जल को स्वभाव से शीतल ही माना जाएगा, मधुर ही माना जाएगा। यानी कि यदि कोई पीने को पानी मांगे तो उसे नाली का पानी दे दो, और अगर सवाल करे कि क्यों दिया तो उसे बताइए क्योंकि जल का स्वाद क्या माना जाएगा लक्षण करते समय। जल को स्वभाव से शीतल ही माना जाएगा, मधुर ही माना जाएगा। अपवाद का क्षेत्र अधिक हो जाने पर भी नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।